नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? और आप सभी लोगों को सबसे पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि एकादशी कब आ रही है, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब होगी। तो जो चैत महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको कामदा एकादशी कहते हैं। तो जैसा कि ये अपने नाम के अनुसार ही इसके गुण होते हैं कि अगर जो आपका कोई काम है बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी कामना इस एकादशी में कह सकते हैं और ये कामनाओं की पूर्ति करती है अपने नाम के अनुसार। और इस एकादशी में पूजा करने से भगवान विष्णु की आराधना करने से माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ये जो एकादशी है कि एकादशी तिथि की कब शुरुआत हो रही है, तो एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल को रात में हो रही है 8 बजे और 8 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी, रात में ही समाप्त हो जाएगी, 9:12 पर समाप्त हो जाएगी, मतलब मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। व्रत 8 अप्रैल मंगलवार को रखा जाएगा। और अगर जो मैं इसकी पारण की बात करूं तो पारण किया जाएगा 9 अप्रैल 6:15 के से लेकर और 9:35 के बीच में इसका पारण किया जाएगा। तो कामदा एकादशी के व्रत में आप लोगों को सबसे पहले जो व्रत का जो तरीका होता है वो मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से व्रत को करना। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए और उठकर पवित्र होना चाहिए। पानी में आप आंवला पाउडर से स्नान करिए, गंगा जल मिला लीजिए, सूर्योदय को जरूर जल दीजिएगा। और भगवान विष्णु की कोई छोटी सी प्रतिमा हो या श्री कृष्ण की हो तो उनको पूजा कर साफ करिए, उनको स्नान कराइए और पीले फल, पीले फूल और पंचामृत से भी स्नान कराइएगा, अर्पित कीजिए। पूजा करने से पहले संकल्प अवश्य ले लीजिएगा। संकल्प का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ओम अद्य ब्रह्मांड अदिति प्रादेशिक वराहकल्पे व्यवस्वत। ये तो संस्कृत में है। अगर जिनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता हिंदी में भी संकल्प ले सकते हैं कि मेरा ये नाम गोत्र है। और देखिए संवत बदल गया है, संवत हो गया 2082। संवत का नाम है सिद्धार्थी संवत, ठीक है। तो आप लोग जब संवत बोलेंगे तो 2082 बोलेंगे, सिद्धार्थी संवत बोलेंगे। नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, जिस शहर में रहते हैं वो बोल दीजिए और बोल दीजिए मैं कामदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। और जब आप संकल्प लेंगे तो हाथ में जल होना चाहिए। अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है एकादशी में, सफेद तिल का प्रयोग किया जाता है। फूल ले लीजिएगा और नीचे जमीन पर छोड़ दीजिएगा। एकादशी का संकल्प लेकर जल को नीचे छोड़ दीजिएगा बोलकर। और इसी तरीके से जब आप पारण जब करेंगे तो पारण के पहले भी सुबह की अगर जब मैं बात करूं तो पारण के लिए भी आपको पहले भगवान को स्नान कराना होगा। फिर पारण के लिए वैसे नियम यही होता है अपना है, चावल से पारण करना चाहिए। आप सबसे पहले भगवान को स्नान कराएंगे, जो स्नान का जो जल होता है उसको मुंह में डाल लेंगे और आप कुछ खीर बना लीजिए या तो आप खिचड़ी बना लीजिए। मैं हमेशा खिचड़ी बनाती हूँ क्योंकि सुबह इतना समय नहीं होता कि मैं कोई खीर वगैरह बना सकूँ। मैं खिचड़ी बनाकर ही पारण करती हूँ। भगवान को पहले उस खिचड़ी का भोग लगाती हूँ और फिर वही खिचड़ी मैं क्योंकि सुबह सुबह ब्राह्मण की व्यवस्था मुझे नहीं मिल पाते हैं ब्राह्मण लोग, तो मैं गाय को खिचड़ी का भोग लगाती हूँ। भगवान को पहले लगाती हूँ, फिर गाय का निकालती हूँ और गाय को खिलाने के बाद में मैं जो है खुराक निकालती हूँ। सीधा आटा, दाल, चावल, फल दक्षिणा में रख देती हूँ और उसके बाद में भोजन ग्रहण करती हूँ। चावल खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। दी गई जानकारी अगर जो अच्छी लगी हो तो चैनल से अवश्य जुड़िएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ।